आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और इसमें लास्ट क्लास में हम लोग कक्षा 7वीं की इतिहास की किताब का नाम है हमारा अतीत हमारे अतीत दो के नाम से। इस किताब के बारे में हम लोगों ने बात की थी और क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, इस पर विस्तार से हमारी चर्चा हुई थी। और देखिए, पहले भी आप लोगों से बोला है कि अगर आप लोग सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग एमपीपीएससी हो, बिहार पीसीएस हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, सिविल सर्विस की तरह आप देखते हैं कि आपके राज्यों में स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है। तो आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा और कम से कम 2 से 3 बार आप लोग एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं तो इतना यकीन मानिए कि आप लोग बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। और एनसीईआरटी किताबें आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आपका एक बेस मजबूत होता है, फिर आपके सामने कोई भी स्पेशल बुक्स आती है, फटाक से आपकी समझ में आ जाती है। छोटे छोटे शब्दों की परिभाषाएं आपको इसमें देखने को मिलती हैं, आपका पूरा बेस मजबूत करती हैं ये। और अगर आप लोगों के दिमाग में सिविल सर्विस से संबंधित कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है जो आप सोच सकते हैं, तो इस क्लास को कवर कर लीजिए। यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, इसमें आप देखेंगे प्रीलिम्स फॉर्म भरने से लेकर तैयारी को लेकर, या आप देखिए कि पैटर्न को लेकर, मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, ऑप्शनल, इंटरव्यू, पुराने क्वेश्चंस पेपर, सब कुछ हम लोग बात कर चुके हैं। और इसे कवर करने के बाद आपके हर सवाल का जवाब बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी वालों के लिए पूरा बात कर चुका हूँ पुराने क्वेश्चंस पेपर एग्जाम के बारे में, तो आप लोग इसको जाकर कवर कर लीजिए। और कौन कौन सी किताबें पढ़नी है एनसीईआरटी की, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। एनसीईआरटी बुक्स फॉर आई यूपीएससी पीसीएस के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बना रखी है, इसे आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है। आज हमें इस क्लास में बात करनी है कक्षा 8वीं की इतिहास की जो तीसरी किताब है। आप देखिए, पहले आप लोगों ने एक कक्षा 6वीं की पढ़ी है हमारे अतीत 1 के नाम से, दूसरी कक्षा 7वीं की इतिहास की किताब पढ़ी है हमारे अतीत 2 के नाम से, ये तीसरी किताब है हमारे अतीत 3 के नाम से। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, नोट्स कैसे इसका बनाओगे। और एक बात और बता देता हूं आप लोगों को कि आप लोग कहते हैं कि कक्षा 6वीं की पहले हम सभी खत्म कर लें, फिर कक्षा 7वीं की करें, फिर कक्षा 8वीं की करें। इस तरह के सवाल आप लोग पूछते रहते हैं। तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगे, जैसा भी अच्छा लगे, आप वैसा कर सकते हैं। अगर मेरी सलाह माने तो देखिए, पहले एक सब्जेक्ट उठाइए, उसकी खत्म करिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, उसकी खत्म करिए। क्योंकि आप देखिए, इससे आपका पूरा सब्जेक्ट जुड़ा रहता है। जब कक्षा 6वीं में पढ़ते हैं आप, फिर 7वीं में पढ़ते हैं, फिर 8वीं में पढ़ते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो इन सबको आप लोग जोड़ पाते हैं और मुझे लगता है बहुत बेहतर तरह से समझ में आ पाता है। और एक काम अगर एक बार में ही खत्म करें तो उसका रिजल्ट ही बेहतर रहता है। वरना कई लोग होते हैं कि 2 4 काम साथ में करते रहते हैं, तो उनका अपना मानना है, अपना भी जो भी है कर सकते हैं आप। ठीक है। तो हमारे अतीत 3 के नाम से जानते हैं, और आप लोग हिंदी मीडियम से होंगे तो आपको मालूम होगा कि इसे सामाजिक विज्ञान कह देते हैं। कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब। और देखिए, इसमें चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। उस समय आप देखिए इस तरह के चित्र इतिहास में बनते थे, और इन्हीं से तो हम लोग समझते हैं इनके बारे में। और ये ऑफिशियल किताब है, एनसीईआरटी आप देखते हैं एक संस्थान है, उसके द्वारा जारी की जाती है। तो इसके आधार पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। क्या हो जाती, बढ़ जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अब एक चैप्टर आप लोग जब पढ़ते हैं ना, तो उसके पीछे आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो उन्हें भी आप लोग देखते रहा करिएगा। अच्छी बात रहती है कि आपका समझ में आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, आप उनके क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। इसी से तो आप लोग अपनी औकात पता करते हैं। औकात गलत शब्द नहीं है। आप लोग टेस्ट देते हैं ना, तो मैं भी मानता हूं कि आप लोग टेस्ट, मॉक टेस्ट इसलिए दे रहे हैं कि आप अपनी औकात पता कर रहे हैं कि हम कितने पानी में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है। यह है विषय सूची आपकी। तो इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, पहले चैप्टर में कैसे, कब और कहां, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग दूसरे अध्याय में।
तीसरे अध्याय में ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में शासन चलता, इस पर बात करेंगे। फिर आप लोग आदिवासी दीको एवं स्वर्ण युग की कल्पना देखेंगे। और जब जनता बगावत करती है तो 1857 और उसके बाद के बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति आप लोग पढ़ते हैं। फिर आप लोग अध्याय 6 में बुनकर, लोहा बनाने वाले, फैक्ट्री मालिक, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, ये भी देखेंगे। महिलाएं, जाति एवं सुधार के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और 1870 के दशक से 1947 तक पढ़ेंगे। और फिर आप लोग स्वतंत्रता की बात पढ़ेंगे। और इस तरह से आपको टोटल 10 चैप्टर यानी कि 10 अध्याय इसमें पढ़ना है। और पहली बार में आपको नोट्स नहीं बनाना है किसी भी किताब के, एनसीईआरटी छोड़िए, किसी भी किताब की पहली बार में ही आप नोट्स बनाना शुरू मत कर दिया करिएगा। पहले एक बार उसे नॉर्मल पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि पहली बार आप लोग जब भी पढ़ते हैं कोई किताब, आपको लगता है कि एक एक शब्द महत्वपूर्ण है और आप पूरी किताब नोट्स के रूप में उतार के रख देते हैं। मैं तो उसी का उदाहरण देता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा, लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, आप देखते होंगे कि पहली बार आप लोग किसी से मिलते हैं तो उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन आप देखते हैं कि उसके साथ कुछ टाइम आप लोग रहते हैं तो उसमें कमियां दिखने लगती हैं। और 2-3 साल रहते हैं, उसके बाद जो लास्ट में जो अच्छाइयाँ बचती हैं ना उसकी, वही आप देखिए नोट्स में आपको शामिल करना है। यानी कि 2-3 बार किताब को पढ़ने के बाद जो अंत में आप लोगों को लगे कि इसकी रिवीजन करने की जरूरत, याद रखने की जरूरत पड़ेगी, और इसे हमें नोट्स में शामिल कर लेना चाहिए कि जब पेपर हमारा पास में हो तो उस समय हम रिवीजन कर सकें, कहीं इसका उपयोग हो सकता है, तो वही आप लोगों को नोट्स में शामिल करना होता है। अब जैसे मुझे मान लीजिए किसी संस्था के बारे में नोट्स बनाना है, मान लीजिए मुझे कहता हूं कि WHO के बारे में मुझे नोट्स बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? WHO की स्थापना लिख दूंगा कि कब हुई। जैसे आप देखते हैं कि 7 अप्रैल 1948 में हुई, जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद आप देखेंगे कौन कौन सी रिपोर्टें जारी करता है, उस पर लिख दूंगा। इसका क्या उद्देश्य है, ये भी लिख दूंगा। अब मैं दुनिया भर का मनगढ़ंत कहानी तो नहीं पूरी शामिल करेंगे, क्योंकि WHO को आप लोग पढ़ेंगे तो कई पेज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे उस पर। और पहले हो सकता है कि अध्यक्ष जो रहा है उसके बारे में आप लोग लिख देंगे। तो बड़ा नोट्स होता है स्मार्ट गिरी, और अधिकतर नोट्स आप अपने दिमाग में ही बना लिया करिएगा, क्योंकि जो दिमाग में सेट हो जाता है ना वही काम में आता है परीक्षा में। आप देखते हैं बाहर से आप लोग अंदर कोई नोट्स कितना भी अच्छा हो आप लोग लेके अंदर नहीं जा पाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इस तरह के चित्त आप लोग उस समय के देखते हैं। जैसे आप देखिए, ले लेता हूं हम लोग समझने के लिए, पहला अध्याय देख लेते हैं, नॉर्मल एक ओवरव्यू ले लेते हैं, कैसे, कब और कहाँ। तो आप देखेंगे तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती है। और एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे, कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्म बहस चलती रहती थी। और आप समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। और आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास बहुत उबाऊ है और भाई, और बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? बिल्कुल नहीं। आप लोग समझिएगा इतिहास को, और तभी मुझे लगता है कि आप लोग बेहतर समझ पाएंगे उसे। और देखिए डेटें आप सभी जानते हैं कि अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करें तब तो आप लोगों से कोई क्वेश्चन डेटों पे पूछ लेता है, लेकिन जब आप लोग यूपीएससी और आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं ना, तो एक बड़ा एग्जाम हो जाता है, और वहाँ कई बार आप लोग रिवीजन करते हैं, उस रास्ते से गुजरते हैं, तो अधिकतर डेटें आप लोगों को याद हो जाती हैं अपने आप। ए हिंदुस्तान ब्रह्मांड ब्रह्मांड ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं, देखिए यहाँ ब्रह्मांड। और जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण है 1782 में। रॉबर्ट क्लाइन ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। चलिए आप लोग चित्रों के सहारे भी समझा करिएगा। ये आप देखिए चित्र 2 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापन से हम यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुआ है, किस तरह नई रुचियां चलने में आई हैं। चलिए ये भी आप देखिए, ये वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इन्हें भी आप लोग देख रहे हैं। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों, उनके गौरव गाथाओं व तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। चलिए ये भी आप लोग देखते रहिएगा और आराम से पढ़िए। मुझे नहीं लगता है कि कोई एक आप देखें कि क्या है
एक शब्द आपको मिले जिसकी परिभाषा आप ना समझ पाए, जिसको समझ में ना आए आपको। औपनिवेशिक क्या है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाव बनाकर अपना शासन स्थापित किया। तो आप देखिए कि औपनिवेशिक की परिभाषा आप लोग बहुत सरल शब्दों में एक तरह से आप समझ पाएंगे। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को आप लोग औपनिवेशीकरण कह देते हैं। ठीक है, तो ये सब देखते रहेंगे आप लोग। और देखिए, गृह विभाग को भेजी गई चिट्ठी 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। और उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उसके कुछ ये नमूने आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार 1920 के दशक में बनाया गया था ये। चलिए, ये सब आपको देखना है। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। ये हमारी यात्रा रही है हमारे पूर्वजों से अभी तक आप लोग जो देखते रहते हैं। और ये पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे, यहाँ फिर से याद करें, ये आप लोगों के लिए एक तरह से आपके ये अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो देख लिया करिएगा। नहीं, बस यही आप लोगों को पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहली बार आप जब किताब पढ़ें केवल एक बार ओवरव्यू उसका ले लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कक्षा 8वीं की इतिहास की किताब कवर हो जाएगी आपकी। और अगली में हम लोग कक्षा 9वीं में देखेंगे। ठीक है, कक्षा 9वीं की इतिहास की जो किताब रहेगी उस पर भी बात कर लेंगे, एक ओवरव्यू उसका भी हम लोग ले लेंगे, क्या क्या पढ़ना है उसमें। और कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग नीचे ज़रूर बता सकते हैं, अपने सवाल ज़रूर भेजा करिएगा।